हमारा नाम ऐश्वरी प्रसाद पांडे है। हम 2 साल पहले अपने सीमांकन का आवेदन किए थे 1017 नंबर, और 1029 नंबर तो बगल वाले का है, वो भी सीमांकन कराया। 40 कड़ी हमारे बाउंड्री वाल के अंदर उसका पटवारी नाप दिया। पटवारी डिमांड किया था हमसे 50,000 रुपये का, जिसमें हम 20,000 उसको दिए हैं। और नहीं किया तो हम सीएम हेल्पलाइन किए। सीएम हेल्पलाइन की वजह से वो हमारे रकबा पर और घर इधर का घर गिरा दिया गया है, और हमारे बाउंड्री वाल को नष्ट करके, और लगभग वो अंदर पहुंचा दिए हैं। पेड़ पौधे लगे थे हमारे, और सब्जी भाजी लौकी ये सब उधर फेंक दिए हैं। और मूंग का फसल पड़ी थी जिसमें माल मवेशी सब चर गए। हमारे बाल बच्चे घर से बाहर, अब कहाँ गुजारा करें, घर से में कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। और हम गुहार लगाते हैं, तहसील जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। एसडीएम साहब का स्थगन हमको मिला है, उसका भी वो लोग मान्य नहीं किए। और हमारे घर और रकबा में हमारा वो आरआई द्वारा रिपोर्ट दिया गया है कि रकबा कम है, तो रकबा हमने कम थोड़ी किया है श्रीमान जी। हमारा तो अब शासन किया है, तो शासन पट्टा जितने एकड़ का है उतना हमको सीमांकन करके हमको उपलब्ध कराया जाए, और हमारे दुख दर्द को दूर किया जाए। ये 1017 और 1039 एक लगे हुई भूमि है। आरआई साहब से निवेदन किया गया कि हमारा सीमांकन करके और तब बेदखल कराया जाए, परंतु इसमें कोई सुनवाई नहीं की गई। नाम रोहित कुमार पांडे है। हम घर में नहीं थे और ये बेदखल कर दिया गया। हम अब केवल न्यायालय से यही चाहते हैं कि हमारा सीमांकन करके और हमारा रकबा निर्धारित किया जाए। 1.5 साल पहले हमारे पिताजी सीमांकन के लिए आवेदन दिए थे, और अभी तक एक बार आरआई साहब आए तो दक्षिणी छोर से बस उन्हीं का ज़मीन नाप के चले गए। फिर तहसीलदार साहब आए, वो भी आए दक्षिणी छोर से, उन्हीं का ज़मीन नाप के चले गए। और इसके बाद 7 दिन के अंदर आश्वासन दिया गया अपर तहसीलदार के द्वारा, कि नायब तहसीलदार के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 7 दिन में आपका ज़मीन नप जाएगा। अभी 1 महीने पहले आए थे, वो भी कोई कुछ नहीं हुआ। और लास्ट में ये पूछा गया कि हमारा सीमांकन कर दीजिए, तो बोले कि आपका रकबा कम है। यदि हमारा रकबा कम है तो हम न्यायालय से यही पूछना चाहते हैं कि जब रकबा हमारे खसरा का कम है, फिर भी हमारी बाउंड्री क्यों गिरी? रकबा कम होता तो हमको तो और मिलना चाहिए, तो हमारा खुद ही लूट जा रहा है। हम न स्वतंत्रता पूर्वक जीने पा रहे हैं, और न्यायालय की ऐसी आदेश होती है कि बाउंड्री भी गिर गई। पशु हमारा पूरा बारी लगी हुई है। ये देखिए आम का पौधा है, इसको भी नष्ट कर दिया गया है, ये भी अब सूख जाएगा। और पौधे, ये पपीता का पौधा लगा था, ये नष्ट कर दिए हैं। यहाँ अनार लगा हुआ था यहाँ पे, उसको भी नष्ट कर दिए। तो हमारा पूरा बाग बगीचा, सब्जी भाजी सब नष्ट कर दिए। अब पूरा रुझान भी वो हो गया, खुला हो गया। हम पूरा बाउंड्री किए थे, बाउंड्री भी तोड़ दिए। तो हम यही चाहते हैं, न्यायालय से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि अब हमको ये बताया जाए कि हमारा सीमा निर्धारण करके आप यहाँ से बाउंड्री कर लो, अब कोई नहीं बोलेगा। उसके पहले भी हमारे पिताजी सीमांकन करके ही अपना बाउंड्री बनाए थे। मारे डर था, रात में आधी रात में हमारी आमा काटी, आधी रात में हमारे दुआरी पर दिन हम अकेले रही था। नाती लड़का हमारे रहते हैं, पुरान घरे रही था, वो बाहर रहते वहाँ पाही रहते। अब आए के कोड़ के 12 बजे रात आमा टोरी ने वहाँ दिन 12 बजे रात डाका माल है रुधना। तो हम रिपोर्ट करें तो हमारी रिपोर्ट वाले नहीं सुने, हमारे पुलिस वाले नहीं सुने। हमारी रिपोर्ट
में नहीं आए। हमार रात में पूरा यह रास्ता कोड का ट्रैक्टर से चंद्रिका प्रसाद बैस और देवधारी बैस लड़का मेहरारू पूरी रात में गाड़ी चली है। अब हम लोग तो डर के मारे आन नहीं, पुरान सीमा यह रहा जो उनकी अपना दिखाई दी थैया पौधा एमा पूरी रात गाड़ी चली है 2 ठे डबल। और फिर से रात में ये देखी अपना का यह दिखाई थे यह पेड़ इसे तोड़ के ले गए। और रात में ट्रैक्टर से यह देखी यह पूरा ट्रैक्टर से तोड़े हैं। और हम रास्ता खातिर हमार मालिक अपना की एक ठे चीज दिखा दी यह हमारे बारी पर पूरे हुआ डाल दे हैं। यहाँ रास्ता आम रास्ता रहा, बाइक मोटरसाइकिल वगैरह थोड़ा बहुत निकल जात रही। यह पूरा ट्रैक्टर खातिर रास्ता बनाए रहन पूरी काट कर आम रास्ता है। हाँ यह रात में पूरा